दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। किस तरीके से वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, जिसको लेकर आरटीआई से खुलासा हो गया है। जी हां दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि लगभग जो एसआईआर के तहत जो नाम काटे गए थे, उसमें से 91% नाम जो है फिर से जोड़ दिए गए हैं। यानी कि चुनाव खत्म, नाम वापिस जोड़ दिए गए। अब आपको शायद समझ में आ जाए, जिसको लेकर के ज्ञानेश कुमार को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर ने पोल पट्टी खोलते हुए, आरटीआई का पूरा वो सबूत दिखाते हुए बीजेपी सरकार और ज्ञानेश कुमार को घेरते हुए जमकर सुनाया है। अब ये लड़ाई पूरी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। लेकिन वैसे भी पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव के नतीजे आए, उसमें भी करीब 31-32 सीटों को लेकर के टीएमसी पार्टी की तरफ से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर अभी 2 दिन पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने साफ तौर पर कहा कि क्या हम दोबारा चुनाव कराने की घोषणा कर सकते हैं क्या। कुछ इसी तरीके का सिमिलर बयान दिया था उन्होंने। टीएमसी की तरफ से यह दावा किया गया कि जिस एसआईआर की प्रक्रिया से जहां जहां पर 8-8 हजार या 6-6 हजार लोगों के नाम हटाए गए और वहां पर सिर्फ जीत का जो मार्जिन है वो 400 है, 300 है। जब इतना कम मार्जिन है, मतलब एसआईआर के तहत बड़ा खेल किया गया। खबर जरा देखिए दोस्तों, खबर लाइव हिंदुस्तान की, और इसमें लिखा है 91% नाम वापिस जोड़े गए। बंगाल एसआईआर पर आरटीआई से खुलासा, कांग्रेस बोली मोदी और ज्ञानेश कुमार ने किया चुनाव चोरी। न्यूज 24 की खबर, पश्चिम बंगाल एसआईआर में ट्रिब्यूनल ने हटाए गए 91% वोटरों के नाम फिर से बहाल किए। कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी को मिले आरटीआई जवाब से पता चला है कि एसआईआर प्रोसेस के तहत आई 82,782 अपीलों में से ट्रिब्यूनल ने, जो कोर्ट के द्वारा जो बनाया गया था, 91% वोटरों के नाम अब बहाल कर दिए हैं। है ना गजब का कमाल। आप इसको कमाली तो मानेंगे और क्या मानेंगे। मतलब आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं। कहने को तो बहुत लोग तैयार हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तो ज्ञानेश कुमार के पास 7 से 8, खुद ममता बनर्जी ने 7 से 8 बार लेटर लिख दिया, ज्ञानेश कुमार जी से जवाब नहीं दिया गया। ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा ली, तभी भी जवाब सरकार की तरफ से, ज्ञानेश कुमार की तरफ से नहीं दिया गया। और जब नतीजे आ गए, तो नतीजों में जो आंकड़े देखे गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ध्यान रहे एसआईआर के तहत कहीं ऐसा ना हो कि वोटों की संख्या ज्यादा हटा दी जाए और जीत का मार्जिन कम रहे, तो फिर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज वही हो रहा है दोस्तों। जरा खबर के अंदर चलते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 27 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए थे। ऐसे लोगों का अपना दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया। चुनाव आयोग द्वारा गठित न्यायाधिकरणों के पास लोगों ने अपना दावा पेश किया। चुनाव आयोग में जितने मामले अब तक निपटाया है, उनमें से करीब 91% दावे सही साबित हुए और उनके नाम वापस लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। यह आंकड़ा सामने आते ही कांग्रेस पार्टी भड़क गई। उसने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर एसआईआर करवाया और चुनाव चोरी कराया, जिसके अब सबूत सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक न्यायाधिकरणों ने अब तक 82,782 अपीलों का निपटारा किया। इनमें से 91% यानी कि 75,443 नाम मतदाता सूची में बहाल कर दिए गए, जबकि सिर्फ 8.86% यानी कि 7,339 लोगों के दावे खारिज कर दिए गए। आप समझ रहे हैं इतनी भारी तादाद में गड़बड़ी कैसे हो सकती है। और ये सारे खुलासे कोई मुंह जबानी नहीं की जा रही, कोई ऐसे ही आरोप नहीं लगाए जा रहे, ये आरटीआई में आए दावों के हिसाब से आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए तो इसमें क्या आरोप लगाए गए हैं, किस तरीके से जो अपील की जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो है ये सबूत सामने आ गए हैं, क्योंकि एसआईआर के बाद 82,782 अपीलों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 91% यानी 75,443 नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। जी हां, चुनाव से पहले एसआईआर कराकर नाम काटा गया, फिर चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिए गए। यह है मोदी और ज्ञानेश कुमार का वोट चोरी सिस्टम, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है।
जिससे लोगों से उनके मत का अधिकार छीना जा रहा है। आपको याद दिला दें कि 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल की एक सरकारी बिल्डिंग में क्या हुआ था, आग लग गई थी, जिसमें करीब करीब बताया गया कि 4000 से भी ज्यादा ईवीएम की मशीनें रखी थी और जल करके खाक हो गई, जो आज भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि बताया गया कि ये जो 4000 ईवीएम की मशीनें, जो 4000 ईवीएम मशीनें थी, वो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी कुछ मशीनें इस्तेमाल भी की गई थी, कुछ विधानसभा में इस्तेमाल भी किए गए थे इन मशीनों का, ये तब भी आरोप लगाया गया था। अब चूंकि एसआईआर का ये मामला और आरटीआई से जब ये खुलासा हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम से लेकर के इन सारे मामलों को लेकर के अब पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिया है। आरटीआई का जवाब हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 27,28,500 लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके मुकाबले कुल 38,10,620 अपीलें दाखिल की गई, यानी कि 10,82,120 अधिक अपीलें दर्ज हुई। सांसद ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग द्वारा ये अतिरिक्त अपीलें उन मतदाताओं को हटाने के लिए दाखिल की गई थी जो इस साल के विधानसभा चुनाव में मतदान कर चुके थे। अब ये पूरा मामला दोस्तों कहा यह जा रहा है कि जो 27 लाख मतदाताओं से केवल 7 लाख नागरिक ही खुद अपील दर्ज कर पाए हैं, और ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती जो लिस्ट आई है, ये जो अभी जो पूरा का पूरा डेटा निकल करके आया आरटीआई के माध्यम से, कहा यह जा रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है या फिर जाने वाला है। कहा जा रहा है किस जिले में क्या आंकड़े आए। मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक कहा जा रहा है कि 7,47,305 अपीलें दर्ज की गई और अब तक निपटाए गए मामले में 434 नाम ही बहाल किए गए और 53 खारिज हो गए। मालदा के अंदर 5,31,149 अपीलों से निपटाए गए, उसमें से 1471 मामलों के नाम बहाल हुए। उत्तर 24 परगना में 3,58,872 अपीलों से निपटाए गए सभी 277 मामलों के नाम जोड़ दिए गए। दार्जिलिंग के अंदर 50,712 अपीलों में से 159 नाम शामिल किए गए और केवल एक नाम ही खारिज किया गया। तो ये सारे आंकड़े जो है दोस्तों आरटीआई के माध्यम से निकल करके आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के और चुनाव के इस पूरे प्रक्रिया को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से इन अपीलों को निपटाने के लिए एक समयबद्ध सीमा तय करने का भी अनुरोध किया गया है। यानी कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये वाला मामला भी जा चुका है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई जो आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए गए, जो आरोप इस वक्त जो आरटीआई की तरफ से जो खुलासे निकल कर आ रहे हैं, इन सभी खबरों को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।